सभी चैनल्स पर देखा जा रहा है, जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा किस तरह से कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कठपुतली मनीष सिसोदिया, उनको ना सीबीआई न्यायालय से कोई राहत मिली और कल एक आदेश सीबीआई और ईडी की जो न्यायालय है उसने उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया और ये 7 दिन के लिए उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया। जो बात सभी मीडिया चैनल्स पर भी आ रही थी और जो कोर्ट ने भी कहा है, मैं उस पे अपनी बात रखूंगा। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। यह जरूरी है, आवश्यक है। यह कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला शराब मंत्री पूर्व में रहे, उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, मस्ट। दूसरा, एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी चादर साफ है, घोटाला किया नहीं, भारत रत्न मुझे मिलना है। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है? न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है और दूसरा, इनके कृत्य ये हैं कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। तीसरी बड़ी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आबकारी नीति, शराब नीति वापस ली गई। अराजक अपराध पार्टी के मित्रों ने ही इसे बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया।
और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। इसके बाद हमने देखा किस तरह से बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो, नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी है। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता यह जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए?